शेर सिंह गरेवाल जो हैं ये आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, शेर सिंह गरेवाल जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है जी, बोलिए। सर, मैं पंजाब के टॉपिक पे बात करने आया था। मतलब बहुत देर से वेट कर रहा, कोई बात ही नहीं हुई इस चीज के ऊपर। आप हाँ, आप ये बोलिए कह रहे बोलिए। हो कि पंजाब क्षेत्र में ये वर्ण आश्रम व्यवस्था नहीं थी। आपने ये तो बोला। आपके जो पॉइंट्स थे, आप मध्यम निकाय के भी पॉइंट्स दिए और भी एक जगह पे कि यहाँ पे कभी जाति व्यवस्था नहीं थी, यहाँ आप पे कभी ब्राह्मण हैं? छुआछूत नहीं, मैं तो जाट हूँ। अच्छा, ओके ओके जी, बताइए बताइए। तो इस बात पे मैं अग्री करता हूँ आपकी, और मैं इस बात से भी अग्री कर लेता हूँ कि आदि शंकराचार्य से इनकी शुरुआत हो रही है, उससे रिवाइवल नहीं हो रहा इनका। मैं इस बात पे भी अग्री करता हूँ, ठीक है, कि ओके। शंकर से शुरुआत हो रही है इनकी मतलब पुनरुत्थान जो कहते हैं वो शंकर से नहीं हो रहा, शंकर से तो शुरुआत हो रही है। मैं इस बात को मान रहा हूँ, और मैं इस बात को भी मान रहा हूँ कि यहाँ पे वर्ण आश्रम नहीं था कभी। ओके। और सिखिज्म से पहले पंजाब और इस पूरे एरिया में, जिसको हम आज पंजाब कह रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है, अभी बन गई। पहले टाइम पे ये बाउंड्री नहीं थी जैसे हम आज देख रहे हैं। ये सिंध, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये एक सा ही टुकड़ा था, क्योंकि हमारे गोत्र एक हैं। अब जैसे कि मैं गरेवाल हूँ, मैं हिंदू मतलब परिवार में पैदा हुआ, बट गरेवाल सिख भी बहुत हैं, सिख ज्यादा है हमारे। मतलब कई सारे जो पंजाब के आपको गोत्र मिलते हैं जो सिखों के हैं, वही गोत्र हिंदुओं के हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली में भी। तो ये पूरा किस्सा एक ही था। और मैं ये मानता हूँ पूरे नॉर्थ वेस्ट में, चाहे वेस्टर्न यूपी हो, दिल्ली, हरियाणा, सिंध, पंजाब, जो इसको आज हम कह रहे हैं, यहाँ पे कभी ब्राह्मणों की सत्ता थी नहीं, कभी नहीं। और इसका कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास कि यहाँ पे कभी ब्राह्मणों का जोर हुआ करता था। कुछ क्षेत्रों में हम मान सकते हैं, बट वो भी कभी प्राचीन काल में था। पिछले कई सौ साल से आप मुझे ये बताओ, कोई बड़ा सम्राट हुआ इस क्षेत्र में हिंदुओं का? नहीं हुआ। ये सीधा दिल्ली सल्तनत के अंदर था ये एरिया। यहाँ पे कभी हिंदुओं का, जैसे जो हम देखते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था, यहाँ पे वो सिस्टम कभी था ही नहीं। और मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, बट ये जो लोग थे, ब्राह्मण होते, इनको यहाँ पे भिखारी से ऊपर कभी माना नहीं भाई। ये तो गली गली जा जाके, गांव जा जाके गीत गाते थे, पैसे बटोरते थे, कहानियां सुनाते थे। ये कभी यहाँ पे सत्ता भी नहीं थे भाई। और ये बात तो आप भी मान रहे हो कि यहाँ पे स्वामी और दास वाली व्यवस्था थी, वर्ण आश्रम यहाँ पे नहीं था। वो आज तक नहीं है। कोई आज कह सकता है कि हरियाणा में और पंजाब में ब्राह्मण नंबर 1 है? नहीं भाई, वो खुद इस बात को मानते हैं, उनको खुद ये बात पता है। ये केवल इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है इनकी एक एकेडमिक सुप्रीमेसी क्रिएट करने के लिए। बट ऑन ग्राउंड मैं आपको इसके फैक्ट भी दे सकता हूँ, मेरे पास अभी फोल्डर आप मैं ट्राई करता हूँ शेयर करने का। बट ये बात तो सेंसस की रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पे सुप्रीमेसी या तो जाटों की है, बाकी क्षेत्रों में, इसके साउथ में भी कुछ कबीले हैं वो वहाँ पे सुप्रीमेसी में रखते हैं। ब्राह्मणों की वहाँ पे कभी ज्यादा कोई बातचीत नहीं थी। और ये जो आपने भी कभी कभी कुछ, जैसे कि मैं आपकी बहुत चीजों से अग्री करता हूँ और कुछ चीजों से जो मैं डिसएग्री करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया। आपने कई बार जाटों को शूद्र बोला। ओके। कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार आपने जाटों को शूद्र बोला, ठीक है। तो भाई मुझको फिर ये बता दो, फिर यहाँ पे भाई बाहुबली किसका था? तो हमारे क्षेत्रों में राजपूत तो होते नहीं। राजपूत जो थोड़े बहुत बन भी गए हैं भाई, हमने पकड़े हैं बहुत सारे लोग, और पिछले 100 साल के अंदर ही बहुत सारे लोग राजपूत बन गए दूसरी जातियों। ये अभी भी हो रहा है। मैंने बहुत लड़के पकड़े हैं, कोई एससी है, कोई कुछ है, वो खुद को राजपूत बताते हैं, हल्की सी बात करो फिर वो खोलते हैं कि भाई हम राजपूत नहीं है, हम तो ऐसे ऐसे हैं। तो राजपूत कभी क्षेत्र में नहीं थे। आप ये जो दिखा रहे हो महाभारत वाली बात, मैं इस पर आता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे हमसे ऊपर क्षत्रिय वर्ग कौन था? योद्धा वर्ग हमसे ऊपर कौन था? मैं ये नहीं कह रहा कि जाट क्षत्रिय है, नहीं मैं इस डिबेट में जाना चाहता। मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ पे कभी इनका जोर ही नहीं था। और ये जो आप ग्रंथ दिखा रहे हो, ये भी एज एन आउटसाइडर इन्होंने लिखे हैं। ब्राह्मण यहाँ पे नेटिव नहीं दिखा रहा अपने आप को इस एरिया का, ये एज आउटसाइडर बात कर रहा है। इसने अपनी किताब में हमें गाली दी थी, मैं इसको गाली दे दूं? मैं ऐसे अपना क्या नाम है, बिना कर्म वाला, बिना मेहनत करने वाला और ढोगी पाखंडी लिख दूं? अब ये मुझे कुछ भी लिख दे, इससे क्या मतलब? अच्छा, शेर सिंह गरेवाल जी, एक बात बताइए। आप अपने को ब्राह्मण धर्म के अंदर जो उसने हिंदू धर्म या ब्राह्मण संप्रदाय बना रखा है, या उसने जो रामायण महाभारत लिख रखी है, इन सब को आप मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं भाई, मैं किसी धर्म में नहीं मानता। और अच्छा, आप नहीं मानते। अच्छा, बाकी के जितने जाट लोग हैं वो कौन सा धर्म मानते हैं? मैं आपको बता देता हूँ। जाट जो है ये हमारे अपने खुद के जीवन पद्धति थी। हम जखेरे पूजा करते थे। जखेरे कभी अगर आप इस क्षेत्र में आओगे घूमने फिरने, कभी गाँव के लोगों से जाके पूछना, हम अपने पुरखों की पूजा अच्छा, करते इन थे। क्षेत्रों में बौद्धों के स्तूप, बौद्धों की मूर्तियां जो हैं जमीन खोदने पर काहे मिल रही हैं? आपने तो बहुत देर बोला ना, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ हाँ,
देखें, सबसे पहली तो बात यहाँ पे ये है कि जो आपने अभी कहा कि आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं, आप पूरे जाट वर्ग में सर्वे करा लीजिए तो जाट वर्ग जो है आज के ब्राह्मण संप्रदाय को मान रहे हैं, उन्हीं की रीति रिवाजों को मान रहे हैं। और अलबरूनी जब 11वीं सेंचुरी में आया था तो उसने भी लिखा था कि तब वो वासुदेव को मानते थे और वहां के उस समय का जो ब्राह्मण था वो जाटों को शूद्र कहता था। वो शूद्र नीच कहा है, शूद्र के साथ ये नीच नहीं भी लिखा शब्द लिखा है उसने। अलबरूनी की हम बात करते हैं, पर ये नहीं लिखा जो आप कह रहे हो। आप आप ये बोल लो, बात आप कह बोल लो, रहे हैं। आप बोल लो, अलबरूनी ने ये नहीं लिखा जो आप बोल रहे हो। आप बोल लो, अपनी बात खत्म करो, अच्छा, हम आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अलबरूनी नहीं लिखा है, आप ये बात कह रहे हैं? अलबरूनी ने ये नहीं लिखा एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो। मैं इसका विस्तार करूंगा, अच्छा, आप क्या अपनी बात लिखा, खत्म आप क्या लगता है क्या लिखा है उन्होंने? करो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अलबरूनी जो कह रहा है उसमें कुछ चीजें सच भी हैं, क्योंकि ये जो ब्रजमंडल का जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, और मैं आपसे डिबेट कह लो, मैं एक कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट कर रहा हूँ या कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर रहा हूँ। कुछ चीजें मुझको अपने क्षेत्र के बारे में आपसे ज्यादा पता है, आप यहाँ के बिल्कुल नहीं पता हो, ये बात होगी। मुझे पता है। नहीं, ये देखें, इस बात सुनिए अग्रवाल जी, इस बात से आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं गलत हो जाऊंगा। आप जिस मुझे क्षेत्र पता में है, रहते हैं, इस क्षेत्रवाद से, सुनिए, हूँ। क्षेत्रवाद की बात करने से ये नहीं साबित होगा कि मैं गलत हूंगा जब तक आप प्रूफ नहीं देंगे। देखिए, आपने कहा ना कि ये शब्द नहीं लिखा है, मैंने अलबरूनी का भारत ओपन कर दिया है। सुन लीजिए, मैंने अलबरूनी का भारत ओपन कर दिया है और ये जो है 47वां परिच्छेद है, 379 पेज है। यहाँ पे ऊपर से जो है चौथी लाइन नीचे पढ़िए, लिखता है वह एक पशु पालने वाला नीच, लाइन टू लाइन बता सकता हूँ। सुन लीजिए ना, ये वह एक पशु पालने वाला नीच शूद्र जट परिवार था। अब एक चीज बता दीजिए मुझे कि जट परिवार जो है वो नीच और शूद्र पशु पालने वाला कैसे हो सकता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए क्या लिखा हुआ है अलबरूनी, ये बात क्या लिखा है जी? हो गया आपका? तो हो ही गया, तभी तो बोल रहा हूँ ना कि आप बोल दीजिए, बता दीजिए क्या लिखा है ये। देखो, इसमें जो नीच शूद्र वाली बात है मैं उसको डिनाई नहीं करता। मैं अलबरूनी का एकमात्र एविडेंस है जो आप दोगे, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट शूद्र वर्ड लिखा हुआ है जाट के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात सुनना, टोकना मत। अलबरूनी मैं नहीं टोक रहा, आप बोलिए। लाहौर तक, अरे अलबरूनी लाहौर तक आया था, लाहौर के आगे अलबरूनी नहीं आया। ये बात इरफान हबीब कह रहा है। अब मुझे नहीं पता भाई कितनी ऑथेंटिक है, नहीं है। ये मैंने इरफान हबीब के पेपर में पढ़ा है और मैं इरफान हबीब को कोई बहुत अच्छा स्कॉलर नहीं मानता भाई, ठीक है, बट मेरे जहां तक पता चला कि अलबरूनी कहाँ तक आया था इंडिया में, वो इस ब्रजमंडल में आया था, तो मुझको पता चला ये नहीं आता। सेकंड, अच्छा, ये यहाँ पे ये नहीं लिख रहा कि ये लोग कृष्ण को मानते थे, ये लिख रहा है कृष्ण ही जाट परिवार में पैदा हुआ। ये कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पे, आप नकार सकते हो कि उसमें ये नहीं लिखा कि वो, सुनो मेरी बात, कृष्ण की तो बात ही नहीं किया इसने कृष्ण की बात ही नहीं किया। हाँ, बोलिए ना, अपनी बात सुनो, मैं इसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ। तब मथुरा नगरी में उस समय के राजा कंस की भगिनी के गर्भ से वासुदेव के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब ये साफ साफ बताया जा रहा है वासुदेव कौन? वासुदेव मतलब मैं महाभारत का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, नहीं, मैं उस चीज में मानता हूँ। वासुदेव का लड़का कृष्ण ही था और ये उसी के परिवार की बात हो रही है। अब चाहे नहीं, आप समझे नहीं, बात हो, मेरी बात आप समझे नहीं बात को, मैं सुन तो रहा हूँ मैं आप फिर मेरी बात तो सुनना, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। आप आज भी ब्रजमंडल में जाओगे, वहां पे ये जो गांव बताए जाते हैं, अब ये नहीं पता कि ये कितने इनका हिस्टोरिकल लिंक है, बट ये जो नंदगांव जो गांव बताया जाता है, जिसपे नंद पहाड़ी पे वो जो गांव बसा हुआ है जहाँ पे कृष्ण जी के फादर रहते थे, वो जाटों का गांव है आज तक, और वहां पे आज भी जाट रहते हैं। और ये जो लठमार होली वगैरह है, जाटों के त्योहार है। तो ब्रजमंडल का जो इतिहास है, मेजोरिटी यहाँ पे आज तक मथुरा में सबसे जो बड़ा जो कम्युनिटी है वो जाटी है, और यहाँ के लैंड ओनिंग और वॉरियर कम्युनिटी भी यही। और जो आप क्या कह रहे हैं, आप पता है क्या कह रहे हैं? सुनो मेरी, अभी कह रहे थे कि जाट शूद्र नहीं होते हैं, तो अभी कह रहे हैं वो रामायण महाभारत नहीं मानते, हिंदू धर्म नहीं मानते, ब्राह्मण, फिर कह रहे हैं कि वही कृष्ण को मानते, वही लठमार मानते हैं, सब वही बात कर रहे हैं। बोलिए, आप मुझे बताओ। अभी आप कह रहे थे कि कहाँ लिखा है अलबरूनी ने नीच कहाँ लिखा है, शूद्र कहाँ लिखा है, खोल के मैंने दिखा भी दिया, यहाँ पे लिखा है ऊपर से चौथी लाइन है। हाँ, बोलिए। मैं आपसे देखो लड़ने नहीं आया यहाँ भाई, ठीक है, मैं कोई बात नहीं। अच्छा, आप इतनी देर बोले हैं, सुनिए शेर सिंह जी, एक चीज रुकिए। आप इतनी देर बोले हैं, मैंने आप ये मना किया आपको कि आप मत बात रखिए, आप अपनी बात रख ही तो रहे हैं ना, लेकिन आप जितनी भी बात बोल रहे हैं ना, वो सब एक दूसरे की उलट हो जा रही है। पहले आपने कहा कि आपके क्षेत्र में आप किसी और चीज की पूजा करते थे,
पहले ये क्लेम किया, जबकि आपके पूरे क्षेत्र में बौद्ध स्तूप, बौद्ध महाविहार, बुद्ध, यही से सारी चीजें मिलती हैं। एक चीज कहा आपने कि आप जो है वर्ण व्यवस्था आपके यहाँ नहीं पाई जाती, लेकिन अलबरूनी जब आया था तब वो क्या कह रहा है कि वो बता रहा है कि नीच शूद्र जट परिवार था, यानी उस समय 11वीं सदी में जो जट परिवार होते थे उनको शूद्र में ब्राह्मणिकल सिस्टम डाल चुका था कि हाँ ये लोग शूद्र होते हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने आप महाभारत में भी दिखाया है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम, जिसके कृष्ण को पूरा मथुरा जो कब्जा है, जो मथुरा में जाट, आपने खुद बताया कि जाट लोग रहते हैं, कृष्ण को मानते हैं, आज भी सारे जाट लोग ब्राह्मणिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो वो लोग अब कृष्ण को मानने लगे। अब सवाल ये है कि जिस महाभारत को मान रहे हैं उसी महाभारत में जाट को कहा गया है कि ये संस्कारहीन होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता है, इनको नीच बताया है, महाभारत खुद कह रहा है। मतलब कि वो आपको शूद्र मान के चल रहा है, स्त्रियों को भी गाली दे रहा है, और अलबरूनी 11वीं सेंचुरी में भी ये बात कह रहा है। तो सवाल ये आता है, अगर आप क्षत्रिय थे तो आपको ब्राह्मणिज्म ने उतनी इज्जत क्यों नहीं दी? दूसरी बात कि अगर आप उसके वर्ण व्यवस्था से बाहर थे तो भाई आप फिर बुद्धिज्म के मानने वाले होंगे, क्योंकि उन क्षेत्रों में जहां पे आप अपना राज बता रहे हैं, अपने राजे महाराजे बता रहे हैं, उन सारे क्षेत्रों में बुद्धा से रिलेटेड और बौद्ध स्तूप से रिलेटेड चीजें मिल रही हैं, यानी कि सारे के सारे जट लोग या तो बुद्धिस्ट थे या फिर ब्राह्मणवादी थे, इन दोनों के अलावा कोई थर्ड चीज मिल ही नहीं सकता। और अगर कोई तीसरा बंदा था वहां पे जो बुद्धिज्म की सारी चीजें बना रहा था, तो फिर जाट लोग वहां पे क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे फिर कि बुद्धिज्म की इतनी सारी चीजें, एक एक चीज केवल बुद्धिज्म की मिल रही है। मथुरा संग्रहालय में आपके कृष्ण का कुछ नहीं मिला, केवल बुद्ध और बुद्ध बोधिसत्व मिल रहे हैं। तो आप एक चीज क्लियर तो कीजिए ना। आप एक चीज पहले बोलते हैं हम नहीं मानते, फिर बोल रहे हैं कि मानते हैं, लोग मनाते हैं। अब बोलिए, अपनी बात रखिए जी। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, मुझे प्लीज बोलने हाँ, दें। रखिए ना अपनी बात, ठीक है, आपने बोलिए ना अपनी बात। आपने बोला कि आप कहते हैं क्षत्रिय, मैंने पूरी डिबेट में एक भी बार क्षत्रिय वर्ड अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। आप ही ने कहा ना। मैं आपकी बात नहीं मानता, ना ही आप मुझको कोई टाइटल दे सकते हैं जबरदस्ती, ठीक है ना। अरे हम आपकी बात ही नहीं मान रहे ना। सुनिए सुनिए, मैं हम आपकी बात ही नहीं मान रहे हैं। हमने कभी कहा किसी जाट को, मैं तो किसी को भी नहीं कहता हूँ कि कोई शूद्र है, मैं तो सबको कहता हूँ कि भाई सब के सब जो है बराबर है, इक्वल है। हम तो आपको उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो आपको शूद्र लिख के गया है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो आज आपको शूद्र मानता है। आप जबरदस्ती उसमें घुस के उसी में अपना धर्म खोज रहे हैं, उसी में अपना सारा अस्तित्व खोज रहे हैं। उनको मैं कहता हूं, जब आप ब्राह्मण संप्रदाय में घुसेंगे, उसकी बात को मानेंगे, तो उसके अनुसार आप शूद्र कहलाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें नहीं है तो आप सबके समान है ना, आप इक्वल है, सीधी सी बात है। तो पहले एक चीज बताइए आप मुझे कि बुद्धिज्म के इतने सारे सबूत उन क्षेत्रों से मिल रहे हैं, तो क्या जाट लोग बुद्धा को मानते थे? अगर बुद्धा को नहीं मानते थे तो फिर वो कौन बंदे वहां के लोग थे, जो वहां के राजा थे, वहां के योद्धा लोग थे, जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें बुद्ध की बना के चले गए, और तब जाट लोग कहाँ थे? मेरा ये प्रश्न है, इसका पहले जवाब दे दीजिए। बाकी आपकी बातों का कोई मतलब नहीं निकल रहा, आप बहुत देर से बोल रहे हैं जी, ये क्लियर कर दीजिए। भाई, मुझसे पहले लोग घंटों घंटों पता नहीं क्या क्या बातें करके गए हैं, वो ठीक है। अब मैं यहाँ समय बात कर खत्म हो रहा रहा है हूँ, ना, 4:10 हो गया मुझे ना, अब मुझे समय खत्म हो रहा है ना। मैं जब से डिबेट चालू हुई है तब से वेट कर रहा था, और आप मुझे बार बार म्यूट कर रहे हैं। एक मिनट शेर सिंह जी, समय नहीं है, आपको कोई म्यूट नहीं कर रहा है। मैंने एक प्रश्न खड़ा किया है आपको, मैंने शुरू में जितना आपने कहा उतना बोलने दिया, सब चीज सुन लिया मैंने। अब मैं चाहता हूं कि आप अलग एक तरफा हंसुए की शादी में खुरपे का गीत न गाएं, बल्कि एक कंक्लूजन, जिस पर्पस को जो आपने कहा है, जो क्लेम किया है, उसका कुछ कंक्लूजन निकले। उसके लिए जरूरी है कि मेरे भी जो वाजिब प्रश्न है उसका आप उत्तर दीजिए ना। आप क्यों घबराते हैं? टू वे कम्युनिकेशन से क्यों घबरा रहे हैं? आप एक तरफा बोलना चाहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। और यहाँ पे मैंने एक प्रश्न खड़ा किया है इतनी देर में, उसका आप जवाब देने से भाग रहे हैं, और इसके लिए आप कह रहे हैं कि आपको म्यूट के, कोई म्यूट नहीं कर रहा है। भाई आप ये बताइए, आप भी बोलते रहेंगे, अब मुझे बोलना होगा तो मैं कैसे बोलूंगा? आपको रोकूंगा तभी तो बोलूंगा ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरा एक सवाल है कि पूरे के पूरे क्षेत्र जहां पे आज के जाट लोगों का साम्राज्य है, वहां जमीनें हैं, और उन जमीनों के नीचे से बुद्ध निकल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या जाट लोगों ने किसी दूसरे बुद्धिस्ट लोगों से जमीन हथिया ली है, या जाट लोग खुद बुद्धिस्ट थे जो बुद्ध की सारी चीजें बनाते आए थे, अपना इतिहास भूल गए हैं? मेरा ये प्रश्न है, इसका मैं जवाब चाहता हूँ, इसका जवाब दे दीजिए, फिर अपनी जो बात कहनी है वो कहते रहिए जी। जवाब देने शेर से सिंह कोई नहीं भागा भाई, जवाब देने हाँ से कोई नहीं बताइए। भागा। जल्दी हो रही है, जल्दी हो रही है, अगली डिबेट में आ जाऊंगा, सबसे पहले आगे खड़ा हो जाऊंगा, आज भी आया। कोई बात नहीं, इसका आप ठीक है, जवाब दे दीजिए। बुद्धिज्म इंडिया में था, हम सारे बौद्ध थे। मैं अब मैं एक एक करके आऊंगा, हिस्ट्री को मैं एक लाइन में नहीं कर सकता। आप सोच रहे हो मैं 10 सेकंड में सारी बात आप खत्म करूं? जवाब दीजिए। देखिए समय समय मैंने नहीं है ना, बोला लास्ट टाइम हो रहा है ना। मैं भाई अगली बार आता हूँ, पूरी बात होगी।
आपने मेरी कॉम के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है, पूरी बात होगी। मैं तो क्या क्या बोला? अच्छा, क्या उल्टा सीधा क्या बोला है? नहीं, एक चीज बताइए, क्या उल्टा सीधा बोला है? नहीं, बताइए ना, बताइए। नहीं, आप बताइए ना, क्या उल्टा सीधा क्या बोला है? नहीं, एक बात बताइए। अरे सब बात होगी, बताइए ना, क्या उल्टा सीधा क्या बोला है, वो बताइए ना मुझे। पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं ना, पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं। हाँ, बताइए ना, क्या क्या उल्टा सीधा बोला है, वो बताइए। अभी लेट्स जस्ट स्टिक टू अलबरूनी, लेट्स जस्ट नॉट हॉप ऑन अदर्स, ठीक है? ये क्लेम सुनो, आप सुनिए, अब आप क्यों इतना तू मैं क्यों कर रहे हैं? आपने अभी एक बात कही कि हमने आपके कौम के बारे में कुछ गलत बोला है, तो आप सिर्फ ये स्टेटमेंट कह देना कि गलत बोला है, इससे थोड़े सोल्यूशन निकल रहा है। आप बताइए ना क्या क्या गलत बोला है, वो बताएंगे तब तो पता चलेगा ना, मुझे भी तो पता चलेगा ना कि मैंने कुछ बोला भी है कि नहीं बोला है, कि आप झूठा क्लेम लगा रहे हैं। बताइए जरा क्या क्या गलत बोला है, वो जरा बता दीजिए मुझे जी। अभी अलबरूनी की बात कर रहे हैं या आपने जो गलत बात बोली उस पर बात कर रहे हैं? नहीं, हमने क्या क्या गलत बोला है वो बताइए ना। एक बार अलबरूनी क्लियर करता है ना भाई। नहीं, कहा है आप ये अभी अलबरूनी, आपने कहा कि मैंने नहीं आपकी नहीं कौम नहीं, के अब बारे में गलत गलत बोला है। सुनिए, एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, शेर सिंह जी, ये तो फिर चीटिंग गलत बात हो गई ना। आप इतना बड़ा क्लेम किए हैं, आज तक इस चैनल की खास बात रही है कि हम किसी को भी आज तक टारगेट नहीं किए हैं। इवन ब्रह्मनिज्म में भी हम उनके धर्म ग्रंथों को, जिसने हमें गाली दिया है, उसको टारगेट किए हैं, किसी ब्राह्मण को नहीं टारगेट किए हैं। आप इतना बड़ा क्लेम, इतना बड़ा झूठ आके बोले हैं यहाँ पे कि आपकी कौम के बारे में हमने कुछ गलत बोला है, और जब मैंने पूछ दिया कि क्या गलत बोला है आपकी कौम के बारे में, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, उसको उसको हटाओ बाद में। ऐसा कैसे होगा? ऐसे नहीं चलता है ना। आप ऐसे कैसे आके झूठ बोल सकते हैं? आपको बताना पड़ेगा क्या क्या हमने गलत बोला है, वो बताइए ना। एक बार बताइए कि हमने क्या क्या गलत बोला है, या फिर अपना सेंटेंस वापस लीजिए कि आपने झूठ बोला है, ये क्लियर कीजिए पहले। एक भी बार मैंने तुतड़ा करके बात नहीं करी, ठीक है? नहीं नहीं, उसके बाद आपने ये कहा ना कि सुनो हमने कुछ सुनो गलत सुनो, बोला है, मैं वो बस क्लियर मैं कीजिए। बिल्कुल बोला है, बिल्कुल बोला है, मैं बस स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। अलबरूनी खोला था आपने, फिर बोलोगे अलबरूनी का रिप्लाई नहीं दे पाए, बाद में आप ऐसी बातें नहीं करते नहीं हो, ठीक नहीं, है? हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं 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 बोलेंगे, भाई, हम नहीं आपके बोलेंगे। पास हमने हटा नहीं, भी दिया, हमने हटा भी दिया, हमने हटा भी दिया। आप बोलिए मैंने क्या क्या गलत बोला है, वो क्लियर कीजिए। अलबरूनी ने कंस के परिवार को हम्म जो भी बोला महाभारत में, या फिर जो ब्राह्मणों का जो हम्म लिटरेचर है, उसमें कंस के परिवार को किस वर्ण का लिखा है, कृष्ण को किस वर्ण का मानते हैं? छोड़ दीजिए उसको। हम तो कह रहे हैं कि पहले आपने एक जो क्लेम किया ना कि मैंने आपको, आपके कौम को कुछ गलत सलत बोला है, वो पहले क्लियर कर दीजिए, क्या गलत सलत बोला है, जरा वो क्लियर कीजिए। अलबरूनी पे आप हार गए, ठीक है? कुछ नहीं आपके पास, आगे नहीं बढ़ते हैं। नहीं, देख लीजिए साथियों, सुनो, देख लीजिए, ये जो व्यक्ति हैं, ये मुझे लग नहीं रहा है कि ये कोई जाट हैं। अगर ये जाट होते हैं तो सबसे पहले जो है, ये जो क्लेम किए हैं उस पर जो बात चल रही है उसे भागते नहीं। ये बोल रहे हैं अलबरूनी पे हार गए या हार गए। अरे आपने कहा कि कहाँ लिखा है उसमें शूद्र नीच जाट, मैंने खोल के दिखा दिया। हारने की क्या बात है? आप तो वहीं पे हार गए थे, झूठ मूठ का आप टाइम पास कर रहे हैं। दूसरा जो आपने यहाँ पे क्लेम किया अभी कि भाई हमने आपकी कौम के बारे में कुछ गलत सलत बोला है, वो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बोला है। उस पर आपका मुंह ही नहीं खुल रहा है। काहे नहीं मुंह खुल रहा है? क्या आपने यहाँ पे झूठ बोला है? क्यों आप मुद्दा को इधर उधर ले जा रहे हैं? जो आप क्लेम किए हैं, आप अगर ये क्लेम नहीं करते तो जो आप बात कहते वो मैं सुनता, लेकिन आपने यहाँ पे क्लेम किया जो कि बहुत बड़ा इशू है कि हमने आपकी किसी कौम को टारगेट किया है। जरा बताइए ना, मैंने क्या टारगेट किया है, जरा बताइए क्या भाई गलत कहा है, वो अगर बता आप क्या, दीजिए। अब आपने क्या कहा, ये असली जाट नहीं है? जो भी सुन रहा है ना, सबको पता पड़ रहा होगा कौन हाँ क्या है, ठीक है नहीं भाई? हाँ, बताइए बताइए ना, आप क्या है, ठीक आप है, बता दीजिए, अब बता दीजिए क्या क्या टारगेट रुक किया है, जाओ। वो जरा बताइए ना, क्या गाली दिया आपके है, क्या एलिगेशन, गलत सलत बोला है। आपके हाँ बताइए एलिगेशन, ठीक है? बताइए, आपने जो क्या गलत क्या बोला गलत, गलत क्या कहा है वो बताइए ना पिछले, जरा। हाँ 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 भाई, पिछले बताइए। उसमें आपने कोई वीडियो बनाया था, उसमें लिखा ये जाटों के हम्म पास हाईवे वगैरह बिक के पैसे आ रहे हैं, क्या क्या है बोल ना? रहे हैं आपने, क्या कहा था इनके मैंने? पास जमीनें इनके पास जमीनें वगैरह थी, इनके पास, इनकी हाईवे चले गए, तो अब इनके पास पैसे हम्म वैसे आ गए हैं, ठीक है? अच्छा। भाई जाट अच्छा, तो तो आप ये कहना पहले से चाहते ही, हैं, एक चीज बताइए, एक मिनट, जरा एक चीज बताइए मुझे कि जितनी भी दिल्ली एनसीआर में जितने हाईवे बने हैं, जितने भी बने हैं, वहां किन किसानों की जमीनें गई है? कौन सी जाति के लोग थे जिनकी जमीनें उस हाईवे में गई हैं? जरा ये बताइए मुझे, भाई कौन से भाई लोग थे? मैं ये टॉपिक, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। आर्गुमेंट ये नहीं है तो बता दीजिए ना मुझे कि कौन से कौम की लोगों के जमीनें हैं जाट, दिल्ली एनसीआर में, जब हाईवे या रोड बनी है, भरतपुर उसमें किंगडम, किसकी जमीन गई है? जमीन जाटों की गई है, पूरा एनसीआर सबसे ज्यादा जमीन जाटों की थी, और अभी भी तो जा बस रही है, और तो बस खराब। बस 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 तो अब इसमें मैंने गलत सलत क्या बोल दिया? अगर मैंने मान लेते हैं किसी वीडियो में ये बोला भी होगा कि दिल्ली एनसीआर में जितनी जमीनें हैं और उन जमीनों में से किसान जो लोग हैं, जो जाट लोग हैं, उनकी जमीनें थी गई हैं, उसके बदले मुआवजा मिला है, अगर उनको मिला होगा, अगर मैंने कहा भी होगा कहीं पे, तो इसमें मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने कोई गाली वाली दे दी है। जो आप स्वीकार भी रहे हैं कि हाँ जाटों की सबसे ज्यादा जमीनें गई हैं, इसमें क्या अनर्गल क्या बोल दिया मैंने, क्या उल्टा सीधा क्या बोल दिया, वो जरा क्लियर कीजिए मुझे। इसमें क्या उल्टा भाई सीधा क्या बोल दिया? म्यूट करने से हम्म शेर नहीं बन जाओगे, ठीक है नहीं? देखिए सुनिए, आपका नाम ही शेर सिंह है।
आप क्यों घबरा रहे हैं? जिसका नाम ही शेर सिंह है उसको क्या घबराना? जब मुझे अपनी बात रखनी होगी तो आपको रोक के ही तो बोलूंगा ना मैं। यहाँ तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों आदमी एक ही साथ बोलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको बोलने ही नहीं दे रहा हूँ। जब मुझे बोलना होगा तो आपको रोकना पड़ेगा। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते ना। शेर सिंह आप हैं तो आप जरा मुझे बता दीजिए कि इसमें गलत क्या है, उल्टा सीधा क्या बोला है, वो क्लियर कीजिए आप, बताइए। मैं तो यही अड़ा हुआ हूँ भाई सब हाँ पे। बताइए, क्या गलत सलत बात क्या ऐसे बोला हो मैंने? सकती है कि आप अपनी बात खत्म करें, मैं अपनी बात खत्म करूं, आप मुझे अपनी नहीं बात बताइए। खत्म अच्छा करने एक चीज, देंगे अच्छा एक नहीं। चीज एक भी बताइए बात कि मेरी एक बात चीज, पूरी नहीं हुई। नहीं नहीं, एक चीज बताइए कि मैंने आपके उल्टा आप सीधा सुनो, क्या मैं बोला ऊपर फिर है। से आ रहा हूँ, फिर हर टॉपिक से भागते हम्म। हो यार, हर टॉपिक से भागते हो। देखिए अब मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा, अब मैं आपको बिल्कुल समय नहीं दे पाऊंगा। मैंने इतना समय दिया आपको कि एक क्लेम किया आपने कि मैंने आपकी कौम के बारे में उल्टा सीधा बोला है, और उसके लिए मैंने इतना समय दिया। सारे टॉपिक को मैंने एक साइड में कर दिया, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि भारत में जितने भी बहुजन लोग हैं सब मेरे भाई बहन हैं। आपने इतना बड़ा एक क्लेम कर दिया कि मैंने किसी आपकी कौम को टारगेट कर दिया है, जिसका आप जवाब यहाँ पे नहीं दे पाए। और जवाब में आपने क्या कहा कि मैंने कहीं किसी वीडियो में ये कह दिया है कि वहां पे जो रोडें बन रही थी तो जाटों की जमीन चली गई थी, उसके मुआवजे उनको मिले थे तो पैसे मिले थे। और मैंने यहाँ पूछा तो आपने उस चीज को स्वीकार भी कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि आज भी जा रही है। जो चीज आप कह रहे हैं उसको आप मुझे ही बता रहे हैं कि वो कोई मैंने अनाप शनाप बोल दिया। भाई ये अनाप शनाप था है? आप बोल दीजिए कि अगर वहां पे जितने भी जो जाट लोग थे उनकी जमीनें नहीं गई हैं, किसी दूसरे कौम की गई हैं, तो स्वीकार कर लें। अगर मैं गलत होऊंगा तो करेक्ट कर लूंगा। आप खुद कह रहे हैं कि हाँ गई हैं, तो इसको आप बोल रहे हैं अनाप शनाप। ऐसे आप डिबेट करते हैं। अब मैं इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा शेर सिंह जी, चलें, समय ऐसे भी कम है। एक तो आप तथ्यों पर नहीं है, तथ्यों पर नहीं है। दूसरी चीज की आप जबरदस्ती एक क्लेम कर रहे हैं जिसका आप कोई एविडेंस बार बार मांगने पर आप नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लगा कि जैसे मैंने कोई गाली गलौज की है, मैंने कुछ ऐसे अपशब्द बोल दिए हैं, अभद्र टिप्पणी कर दी हैं जो आपके पास नहीं है। तो आप इतना बड़ा क्लेम कैसे कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति को मैं इतना समय थोड़े ही दूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं होता ना। सबूत के साथ बताते तो मैं उस पर डिस्कशन करता, देखता भाई क्या चीज था क्या नहीं था। ऐसे नहीं होता।